देखें ये आपके 3.3 का और सबसे इम्पोर्टेंट लगा देना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे, 100% क्वेश्चन मिलेगा इस प्रश्नावली का, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान दें। अब जो बात मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। मानक रूप कहो या वैज्ञानिक रूप कहो, दोनों रूप समान होते हैं। मानक रूप कौन सा होता है या वैज्ञानिक रूप कौन सा होता है? सिंपल सी भाषा में बोलूं, ऐसा रूप जो आपको घात के रूप में उत्तर लिखना है, मीन्स उसका आंसर किस में लाना है, आपको घात में लिखना है। अब देखें इधर ध्यान से, इसमें घात के रूप में लिखा कैसे जाता है, पहली चीज तो ये देखें। पहले तो इनमें जीरो को अगर घात के रूप में लिखूंगा तो आप कहोगे कि सर 128 गुणा 10 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आ जाएगी। ये आपका एक वैज्ञानिक रूप है, लेकिन अभी तक ये सरल नहीं हुआ है। सरल करने के लिए एक चीज का आप ख्याल रखें, क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों को हमेशा एक सिंपल सा बेसिक सा मेथड बताता हूं क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, कि जो भी आप लोग दशमलव लगाओगे या पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट होना चाहिए। ये चीज आप माइंड में ध्यान रखें। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि जो भी पॉइंट होगा उसके लेफ्ट साइड में सिर्फ आपकी एक ही डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा एक, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ तो 1.28 गुना 10 की घात कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 9। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके को क्वेश्चन को बदलने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुने, सिर्फ पॉइंट के इस तरफ एक ही डिजिट होना चाहिए, ये एक ही डिजिट है आपका, और इसके एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगने के बाद जो जितनी भी संख्या है वो 10 की पावर में आ जाएगा। तो कितनी संख्या देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ गया आपके 10 की घात 9। समझ में आ रहा होगा ये सब लोगों को। नेक्स्ट देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपको इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, घात के रूप में लिखना है, जैसे इसमें घात के रूप में लिखा। अब अगर ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो इसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए कि 0.000 और 5 दे रखा है। सबसे पहले मैं अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो इसके बटे में कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 4, इसका मतलब 10 की घात कितनी आ जाएगी, 4। अब अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10 की घात -4 हो जाएगा। जब ये पावर आपकी ऊपर जाती है तो किसमें प्लस वाली है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखें आप लोग, ये आपका क्या हो गया, एक आप कहोगे कि ये आपका क्या है, एक इसका वैज्ञानिक रूप है, लेकिन अभी तक ये आपका सॉल्व नहीं कह सकते अपन। अगर वैसे ये आंसर आपका करेक्ट है, इसके आगे आप लोग कंफ्यूज क्रिएट नहीं करें, इधर आ जाए, इसको देखेंगे अपन तब आपको समझ में आ जाएगा। इधर वाले सवाल में ये आपका आंसर है कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है, पॉइंट हटाया 10 की घात 4 आ गया, फिर एक ही संख्या थी, बाकी सब जीरो थे इसके लेफ्ट साइड में, इन सबको हटा दिया मैंने, तो 5 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी, -4। अब अगर इधर आ जाते हैं अपन, तो अपन देखेंगे सबसे पहले तो आप देखोगे कि इसको अगर इस पॉइंट को मैं हटा दूं, अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं तो आपके पास बचेगा 397 गुणा 10 की घात, देखें इधर 0.000000000 और 397 है, बटे में कितना आ जाएगा, अगर मैंने इस पॉइंट को हटाया तो 10 की घात देखें कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका मतलब 10 की घात कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। लेकिन अपना तरीका क्या कह रहा था, तरीका ये कह रहा था अगर मैं इसको अब लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा तो आ जाएगा 397 गुणा 10 की घात -12 आ जाएगा। ये चीज हो सकती है। ये जो घात आपकी हर में थी वो प्लस में थी, तो ऊपर भेजूंगा तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट में ही जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था तब ये बोला था कि जब कभी भी आप लोग वैज्ञानिक या मानक रूप लिखते हो तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए, जबकि यहाँ पे अपने पास कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो फर्स्ट डिजिट है 3 के बाद अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 0.97 बनेगा, और 10 की घात कितनी थी, -12। लेकिन आप देखेंगे कि अगर ये पॉइंट मैंने अपनी इच्छा से लगाया है, इसका मतलब 10 की घात 2 मेरे को लिखना पड़ेगा।
ये आपको एक लॉन्ग मेथड समझा रहा हूँ, फिर बाद में डायरेक्टली बता दूंगा ताकि आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो इस 10 की घात 2 है और यहाँ 12 थी तो 2 घात कट जाएगी, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10। ये आपके इसका आंसर होगा। ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा। अब देखिए शॉर्ट में अगर आप लोगों को पता लगाना है कि इसका आंसर कैसे पता निकलेगा, तो आप लोग देखें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखें ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी संख्या के आगे 0 है उसको कोई मतलब नहीं होता आपने, लेकिन एक संख्या के बाद आपका पॉइंट आना चाहिए। इसका मतलब संख्या पहली कौन मिल रही है आपको, या पहला अंक कौन सा मिल रहा है, 3 के बाद पॉइंट लगना चाहिए था। जैसे देखें आंसर में 3 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो ये पॉइंट कितने अंक शिफ्ट होके यहाँ पे पहुंचा है, बस वही 10 की घात माइनस में आ जाएगी, क्योंकि आप लोग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्या क्या किया आपने, शिफ्ट किया है। तो 10 संख्या तक पॉइंट को लाना है, इसका मतलब बटे में 10 आ जाएगा घात, और जब बटे में है तो उसको ऊपर भेजूंगा तो किस में हो जाएगी, वो माइनस में हो जाएगी, और ये आपके इसका आंसर है। इसी प्रकार इस नीचे वाले क्वेश्चन को भी आप देखें तो क्या था, 0.0000000, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। अब देखें अभी मैंने आपको सिखाया कि ये पॉइंट आपको कितना शिफ्ट करना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, मतलब ये पॉइंट आपका कहाँ पे लाना है, आपको इस तरफ लाना है 4 के बाद। तो आप कहोगे कितना शिफ्ट करना है आपको, 4 के बाद शिफ्ट करना है, मतलब ऊपर तो क्या आ जाएगा 4.358 आ जाएगा, और जब पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका मतलब आ जाएगा 10 की घात 8। ये बटे में है लेकिन आपको ऊपर पहुंचाना है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4.358 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी -8, और ये है आपका वैज्ञानिक रूप कह सकते हो या सामान्य रूप कह सकते हो। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। वैज्ञानिक रूप और मानक रूप में क्या डिफरेंस होता है कि वैज्ञानिक रूप क्या होता है, जितनी भी आपके जो भी संख्या दे रखी है उसको पावर में लिखना है। अब मैंने ये पावर में लिखा तो पहले 0 डिजिट वाला, सिंपल सी बात है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में इस तरफ आपकी सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, तो मतलब 1 के बाद पॉइंट लगाना है आपको। अब 1 के बाद पॉइंट लगाना है नहीं, अपनी इच्छा से लगा रहे हैं तो घात हमेशा प्लस में आएगी। तो कितना शिफ्ट किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 शिफ्ट किया, इसलिए 10 की घात 9 आ गया और 1.28 आ गया। इधर की बात करेंगे तो ये पॉइंट मैंने हटाया तो 10 की घात 4 प्लस में थी, लेकिन 5 गुणा 10 की घात -4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब इस तरफ किया था तो मैंने क्या बताया कि इस पॉइंट को शिफ्ट करके 3 के बाद लाना है, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, इसका मतलब 3 होना चाहिए था। तो ये पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, तो आप कहोगे कि सर 3 3 6 3 9 और एक 10 संख्या शिफ्ट हुआ, इसका मतलब 10 आपका बटे में था, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर -10 आ जाएगा। जब मैं नीचे की बात करूंगा अगले सवाल में, तो यही पॉइंट शिफ्ट करके मेरे को 4 के बाद लगाना है, तो 4 के बाद लगेगा तो ये पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ था, आप कहोगे 3 3 6 और 2 8, इसका मतलब बटे में 10 आ जाएगा, 10 की घात 8 आ जाएगा, और ये 8 जब घात ऊपर चली जाएगी तो किस में आ जाएगी, नेगेटिव। ये था आपका वैज्ञानिक रूप या मानक रूप। 100% आपका 10th बोर्ड में इसका क्वेश्चन आएगा, 8th में आपका क्वेश्चन आएगा, सॉरी।